हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे दो कोशिकांगों के साथ पढ़ेंगे। इसमें से एक का नाम है सेंट्रोसोम यानी तारक, दूसरे का नाम है तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल। दोनों ही टॉपिक जो हैं, दोनों ही कोशिकांग जो हैं वह एक दूसरे जुड़े हुए हैं। दोनों का अध्ययन हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले हम तारक को देखते हैं, सेंट्रोसोम को देखते हैं। इसी खोज जो की है, इसे खोज कर जो है वे बोवेरी नामक वैज्ञानिक हैं। ये ध्यान रखना है, सेंट्रोसोम खोज की है बोवेरी ने, जबकि सेंट्रोसोम नाम दिया है बेंडेन ने। दोनों अलग अलग हैं। पूछे सेंट्रोसोम नाम दिया तो आप बताएंगे बेंडेन ने। पूछे खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है बोवेरी। यदि हम की बात करते हैं, सेंट्रोसोम की बात करते हैं, यदि हम तारक की बात करते हैं, पादप कोशिकाओं में तारक नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में तारक पाई जाती है। साथियों, ये क्या काम करती है, ये ध्यान रखना है। जंतु कोशिकाओं में तारक पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में तारक नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना है। यदि इसकी हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है, पादप कोशिकाओं में तारक नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में तारक पाई जाती है। जबकि ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है, एक सेंट्रियोल में यानी एक तारक में दो तारक केंद्र होते हैं, और दोनों तारक केंद्र जो होते हैं वह एक दूसरे के होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, ये कोशिका है, ये केंद्रक है। केंद्रक के दोनों ओर एक दूसरे के समकोण पाए जाते हैं। तारक केंद्र जो होते हैं यह एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। हम कह सकते हैं एक तारक में एक सेंट्रोसोम में दो तारिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन दो सेंट्रल होते हैं, और दोनों सेंट्रल जो होते हैं वह एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो तारकाएं जो होती है या सेंट्रोसोम होता है उसमें सेंट्रोल यानी तारक केंद्र पाए जाते हैं। ये तारक केंद्र जो होते हैं ये है केंद्रक के बाहर। देखो, ये बताया मैंने, कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्र के बाहर दोनों देखो, ये तारक केंद्र दोनों कहाँ है, एक दूसरे के समकोण पर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने बताया आपको पादप कोशिकाओं के अंदर तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, या हम कह सकते हैं सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, तारक नहीं पाई जाती। तो उनमें कुछ क्वेश्चन कैसे होता है, हम जानते हैं जो तारक जो है, सेंट्रोसोम जो है, यह कोशिका विभाजन में सहायक है, यह कराता है कोशिका विभाजन। तो हम बात करते हैं, हम ये जानते हैं पादप कोशिकाओं में कुछ विभाजन होता है। तो पादप कोशिकाओं में जो तारक जो है, सेंट्रोसोम जो है, उसके स्थान पर कोशिका विभाजन संपन्न करने के लिए पोलर बॉडीज पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा कोशिका जो है वे पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जो तारक जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, और पादप कोशिका में इसके स्थान पर ध्रुवीय काय यानी पोलर बॉडी पाई जाती हैं, जो करती हैं कोशिका विभाजन। यानी जो पादप कोशिकाएं जो हैं, पादप कोशिकाओं में पोलर बॉडी जो हैं, ध्रुवीय काय जो हैं, ये तारक के समान कोशिकांग है, या हम के अंग है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, पादप कोशिकाओं में तारक या सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, इनके स्थान पर इनमें पोलर बॉडी पाई जाती हैं, ध्रुवीय काय पाई जाते हैं, जो करते हैं कोशिका विभाजन। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेंट्रोसोम जो है ये क्या कार्य करता है। यदि हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, सेंट्रोसोम जो होता है यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, या हम कह सकते हैं ये कोशिकाओं में कोशिका विभाजन संपन्न कराता है। अब ये ध्यान रखना है कि जो हमने सेंट्रोसोम जो पढ़ा है, तारक पढ़ा है, इसमें ध्यान का रखना है, इसे खोजकर्ता बोवेरी है, नाम बेंडेन दिया। यह पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एक सेंट्रोसोम में दो तारिकाएं या दो सेंट्रियोल होते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, आमने सामने होते हैं, केंद्र के बाहर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पादप कोशिकाओं में जो सेंट्रोसोम जो है, तारक जो नहीं पाई जाती, और तारक के स्थान पर इसमें पोलर बॉडीज ध्रुवीय काय पाई जाती हैं, जो कोशिका विभाजन संपन्न कराती हैं। और पूछ सकता है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन संपन्न कराती है, तो उसमें जो आंसर जो होगा वो ध्रुवीय काय होगा, पोलर बॉडीज होगा। यानी पोलर बॉडीज जो होती हैं ये कहती है कोशिका विभाजन पादप कोशिकाओं के अंदर। यदि हम बात करते हैं कि जो सेंट्रोसोम जो है
यह हम कहें तारक जो है ये क्या क्या कार्य करता है, ये ध्यान रखना है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये बिंदु आपको सारे ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं तारक केंद्र की, सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल तारक दोनों ही कोशिकांग जो है वह एक दूसरे से संबंधित है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कोशिका के अंदर, केंद्र के बाहर, ये केंद्र के इसके बाहर दोनों ओर समकोण पर तारक केंद्र पाए जाते हैं। और तारक केंद्र जो होते हैं ये समकोण पर होते हैं, केंद्र के बाहर पाए जाते हैं। ये बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हो जब कुछ वजन होता है तो केंद्र वजन होता है। यदि आमने सामने होंगे तो क्या होगा, जो केंद्र जो होगा वह दो भागों में टूट जाएगा और दोनों जो गुण होंगे, केंद्र का जो डीएनए जो होगा, जितनी भी अनुवांशिक सूचनाएं जो होंगी वे दो भागों में चले जाएंगे, दोनों कोशिका में डिवाइड हो जाएंगे और कोशिका दो भाग, एक कोशिका दो कोशिका बन जाएंगे। यही कारण है कि एक दूसरे संकीर्ण पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं तारक को केंद्र के ठीक बाहर एक दूसरे के समकोण पर दो तारक केंद्र डिप्लोसोम पाए जाते हैं। जो तारक केंद्र जो होते हैं डिप्लोसोम कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं केंद्र के बाहर दोनों ओर, केंद्र के बाहर दो एक दूसरे के समकोण पर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। और तारक केंद्र जो होते हैं इन्हें हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, तारक केंद्र के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। जो हमारा तारक केंद्र जो है, ये कोशिका जो है, ये कोशिका के जो केंद्र जो है, केंद्र के बाहर जो ये तारक केंद्र जो है, इन तारक केंद्रों के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी तारक केंद्रों के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उस कोशिका द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यानी जो तारक केंद्र जो है, इन तारक केंद्रों के दोनों ओर जो कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। आपसे पूछे सेंट्रोस्फीयर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कोशिका में केंद्र के दोनों ओर समकोण पर जो तारक केंद्र पाए जाते हैं और तारक केंद्रों के चारों ओर कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है, उस कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए हम अगला बिंदु देखते हैं, इसको ध्यान रखना है। सेंट्रोस्फीयर क्या होता है? तारक केंद्र के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य है वही सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर। देखिए ये तारक केंद्र है, बीच में ये तारक केंद्र है और तारक केंद्र के चारों ओर ये कोशिका द्रव्य है। ये दोनों मिलकर के तारक काय सेंट्रोसोम कहलाते हैं। यानी तारक केंद्र और कोशिका द्रव्य जो पाया जा रहा है इसके चारों ओर पाया जा रहा है, जिसे हम सेंट्रोस्फीयर कहा है। यानी हम कह सकते हैं सेंट्रोस्फीयर और तारक केंद्र दोनों को सम्मिलित रूप से हम तारक केंद्र कहते हैं। सादृश्य में यहाँ बिंदु लिखा है, ये बिंदु ध्यान रखना है। तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों को मिला करके हम कहते हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम। यानी दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा गौर सुने। ये हमारा कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर दोनों ओर ये जो है तारक केंद्र है और तारक केंद्र के चारों ओर यहाँ जो कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है, इस कोशिका द्रव्य को हमने कहा है सेंट्रोस्फीयर ये वाला है, यानी कोशिका द्रव्य है, ये वाला तारक केंद्र है। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोसोम यानी तारक काय। इसके बाद हम बात करते हैं जो तारक केंद्र जो होते हैं, तारक केंद्रों का प्रतिकृतिकरण यानी उनका निर्माण जो होता है वे किस अवस्था में होता है। आप जानते हैं कोशिका विभाजन की कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे बात करता हूँ जैसे ऐसा अवस्था है। इसके अलावा 4 अवस्थाएं मुख्यतः देखने को मिलती हैं कोशिका विभाजन की। जो एस फेज जो होता है, ऐसा अवस्था जो होती है, यह इस अवस्था में इसका प्रतिकृतिकरण होता है। ऐसा पूछ सकता है कि तारक केंद्र जो होते हैं इनका निर्माण, इनका प्रतिकृतिकरण जो होता है किस अवस्था में होता है। यानी तारक केंद्र जो होते हैं इनका निर्माण, इनका प्रतिकृतिकरण जो होता है ये होता है ऐसा अवस्था में, यानी कोशिका विभाजन की ऐसा अवस्था में। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ये बड़े-बड़े एग्जाम पूछा गया है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में
तारक केंद्र बनते हैं, यानी तारक केंद्र प्रतिकृतिकरण होता है। ये ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन की ऐसा अवस्था में सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, तारक केंद्र बनते हैं। इस बिंदु को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपसे पूछ लेगा तारक केंद्रों का निर्माण किस अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन की सेल डिवीजन की एस फेज के अंदर तारक केंद्रों का निर्माण होता है। इसकी मैं बात करता हूं, तारक केंद्र जो होता है झिल्ली रहित होता है। मैंने आपको पहले पढ़ा, मैंने बता चुका हूं पहले ही, जो हमारे कोशिकाएं जो है इनमें कुछ कोशिकाएं झिल्ली रहित हैं, कुछ कोशिकाओं पे एकल झिल्ली है, कुछ कोशिकाओं पे डबल झिल्ली है। यानी कुछ कोशिकाएं जो है वह उन पर जो झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वह एब्सेंट है, यानी कुछ हमारे सेल जो ऑर्गन जो है विदाउट सेल वाले हैं, और कुछ के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है और कुछ डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो हमारा जो केंद्रक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, हैदलाक जो है, ये सारे कोशिकांग जो हैं ये हैं डबल झिल्ली वाले हैं। इसके बाद लाइसोसोम है, इसके अलावा जो अन्य कोशिकांग जितने भी बच गए वे सारे एकल झिल्ली कोशिकांग हैं। और राइबोसोम तारक केंद्र, इन पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। इनको ध्यान रखना है। पूछे कौन से कोशिकांग जो है झिल्ली रहित हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम। इसके अलावा जो राइबोसोम जो है यह भी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करता हूं एक संरचना कैसी होती है। तारक के झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये बेलनाकार होता है। यदि हम इसका अनुप्रस्थ काट लें तो इसका जो आकृति हमें दिखाई देती है वह बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है। ये लाइन ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछेगा कोशिका की किस कोशिकांग का जो आकृति जो होती है बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, सीधा सवाल पूछ लेगा और आप गलत आंसर दे देंगे। प्लीज ध्यान रखना ये कि जो हमारा तारक केंद्र जो है सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल की जो आकृति होती है, आकार जो होता है यह बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। साथ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये धुरी है, इसको हब कहते हैं हम। देखिए जो तारक का जो है इसका जो केंद्र है इसे हम हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। और जबकि ध्यान दीजिएगा ये तानी बनी हुई हैं, ये तंतु बने हुए हैं, ये तंतु जो बने हुए हैं इनको हमने नाम दिया है, रेडिकल स्पोक। और ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये जो पूछेगा आपसे रेडिकल स्पोक जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, तानिका जो होती हैं वे कितनी पाई जाती हैं? वे 9 होती हैं। यानी यदि इसकी दूर से हम देखते हैं आकृति तो बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है। इसके अंदर एक धुरी होती है और 9 जो होते हैं इसका स्पोक होते हैं। और स्पोक को ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल यानी देखो 1 2 3 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं। ट्रिपलेट यानी 3, ट्रिपलेट मतलब होता 3, 1 2 3 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, तंतु पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। पूछ लेगा आपसे किस कोशिकांग की आकृति जो होती है वह बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। जो तारक केंद्र जो होता है हमारा, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल की जो आकृति जो होती है वह बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। और पूछेगा इसके अंदर, आपसे पूछेगा कि इसके अंदर रेडिकल कितने होते हैं, यानी रेडिकल स्पोक कितने होते हैं। इसके अंदर 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। और ये ध्यान रखना है ये कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है। अब हम आगे देखते हैं, जो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए 9 परितंतु पाए जाते हैं। साथ ही मैंने बताया ये तंतु जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तंतु जो हैं ये तंतु जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ध्यान रखना है, पूछ लेता है इस सवाल को भी। जो तारक केंद्र होता है उसके अंदर ये तंतु होते हैं परिधीय, वह कितने होते हैं? वे 9 होते हैं। किसके बने होते हैं? और ये जो होते हैं 9 होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बिंदु ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे तारक केंद्र के अंदर जो तारक केंद्र का जो परिधीय तंतु जो होते हैं वे कितने होते हैं? 9 होते हैं। और किसके बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद बात करता हूँ इसके केंद्र में प्रोटीन से बना हुआ जो भाग जो है, ये वाला भाग जो है जिसको धुरी कहा हमने, ये हब का जो हमने कहा ये प्रोटीन से बना हुआ भाग है। यानी हम ये कह सकते हैं जो तारक केंद्र जो होता है, सेंट्रल जो होता है, इसका जो मध्य का जो भाग होता है ये जो धुरी कहलाता है, हब कहलाता है, ये भाग प्रोटीन बना होता है। और
जो हब होता है, धुरी होता है, इसे 9 तंतु निकलते हैं, परितंतु निकलते हैं। ये जो 9 तंतु होते हैं ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये नाम ध्यान रखना है, पूछेगा कि तंतु जो होते हैं 9 परितंतु जो होते हैं वे किसके बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है तंतु जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि इसमें परिधिसूत्रक जो ये वाले हैं ये परिधिसूत्रक हैं, ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, 3 ग्रुप पाए जाते हैं, यानी ट्रिपलेट होते हैं। 1 2 3 ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट मतलब 3, ये 3 ग्रुप में पाए जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाओं का, इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होती है, 9+0 होती है। यानी जो नलिकाएं जो इसके अंदर हैं, ये नलिकाएं जो हैं 1 2 3 यानी तंतु जो हैं इनके अंदर जो नलिकाएं जो हैं इनकी व्यवस्था होती है 9+0 होती है। ये ध्यान रखना आप। अब मैं एक बार शॉर्ट में सुन लीजिएगा क्या क्या ध्यान रखना है तारक केंद्र के अंदर। अब से पूछेगा कौन सा जो कोशिकांग जो है वे केंद्र के बाहर एक दूसरे समकोण पर होता है, ये ध्यान रखना है। तारक केंद्र जो होते हैं ये केंद्र के बाहर एक दूसरे समकोण पर होते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है तारक केंद्र का अन्य नाम क्या है, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में, इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, तारक केंद्र के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उस कोशिका द्रव्य को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है तारककाय किससे बना होता है, तारककाय सेंट्रोसोम जो है किससे मिलकर बना होता है, तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। यानी तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, तारककाय कहेंगे या हम कहेंगे सेंट्रोसोम कहेंगे। निर्माण किस अवस्था में होगा, जो कोशिका विभाजन की सेल डिवीजन की जो एस फेज जो है यानी कोशिका विभाजन की जो एस अवस्था जो है उसके अंदर बनता है तारक केंद्र। पूछ सकता है तारक केंद्र किस अवस्था में बनते हैं, तो आप ध्यान रखना है ये कोशिका विभाजन की इस अवस्था में बनते हैं। इसके बाद पूछेगा आपसे कौन सा कोशिकांग जो होता है बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देता है, तो जो तारक केंद्र है सेंट्रोल जो है इसकी जो आकृति होती है वह बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। फिर आपसे पूछेगा कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है और बेलनाकार है, अब बताएंगे तारक केंद्र सेंट्रोल जो है यह बेलनाकार है और झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसके बाद ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे जो तंतु होते हैं परिधीय वे कितने होते हैं, वे 9 होते हैं। फिर आपसे पूछेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन किसकी बनी, यानी जो तंतु होते हैं परिधीय वे किसके बने होते हैं, वे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और साथ ही पूछेगा इसका सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होती है, 9+0 होती है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इसके अंदर यानी तारक केंद्र के अंदर जो सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है 9+0 होती है, 9+0 होती है। और ये ध्यान रखना है जो तंतु होते हैं परिधिसूत्रक जो होते हैं वे कैसे होते हैं, वे ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हुआ वे 3 के समूह पाए जाते हैं। इस प्रकार साथियों हमने दो कोशिकाओं के साथ पढ़ा। इस प्रकार इसी चैनल पर हम राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे, कुछ समय में शुरू कर देंगे। इस प्रकार आपकी हम सेवा करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।